कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरति अबसा फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। 30वें पारे की सूरह अबसा, उसकी 5 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। आखिरी हिस्से की 5 आयात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब वो कान फोड़ देने वाली, फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा, जब वो कान फोड़ देने वाली यानी क़यामत आएगी, तो क़यामत का एक और नाम अस्साख़्ख़ा, जब वो कान फोड़ देने वाली आएगी तो यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि, उस दिन भागेगा आदमी अपने भाई से। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही, अपने माँ बाप से भागेगा। व साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी से, अपने बेटों से भागेगा। क्यों भागेगा? लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि, उस दिन उसे ऐसी फ़िक्र लगी होगी, इतनी टेंशन होगी जो उससे इनकी टेंशन से बेनियाज़ कर देगी। इंसान इस दुनिया में, इस दुनिया की ज़िंदगी में इन्हीं की टेंशन में लगा रहता है ना। यानी टेंशन इस सेंस में ज़िम्मेदारी का एहसास होता है उसे, माँ बाप का उसने हक़ अदा करना है। माँ बाप परेशान हैं, माँ बाप बीमार हैं, उनके इलाज पर पैसे भी खर्च करेगा, और अगर उसे किसी वजह से नौकरी भी छोड़नी पड़ जाए तो नौकरी भी छोड़ देगा। तो टेंशन तो बहरहाल होती है, ज़ाहिर बात है। बीवी बच्चों के लिए इंसान टेंशन लेता है, उनके खिलाने के लिए, उनके पिलाने के लिए, बच्चों की तालीम के लिए। इसी तरह बहन भाइयों के हवाले से उसे टेंशन होती हैं। लेकिन क़यामत की टेंशन यहाँ जिक्र की गई है कि क़यामत की टेंशन इतनी बड़ी टेंशन होगी कि जब ये सब उसके सामने आएंगे तो वो इन सब को इग्नोर करेगा, भागेगा इनसे। यहाँ पर भागना से मुराद है इग्नोर करेगा उन्हें, उनसे मुँह फेर लेगा। और क्यों मुँह फेर लेगा? उसे डर ये होगा कि ये मुझसे कुछ मांग ना लें, आज मुझसे कुछ ना मांगे। दुनिया में तो ये मुझसे मांग भी लेते थे तो मैं इन्हें दे देता था, लेकिन आज मैं इन्हें कुछ नहीं दे सकूंगा, इसलिए कि आज मेरे पास क्या है? चंद नेकियां हैं, और नेकियां मैं किसी को नहीं दे सकूंगा। तो कुरान मजीद की यही हिदायत है जी। आपको अगर इतनी अरबी आती है कि आप कुरान मजीद पढ़ते हुए इस मकाम से गुजरें और अपने आप को उस मकाम पर खड़ा करें, तो कुरान मजीद आपके लिए बेहतरीन हिदायत है, ज़हन में रखेगा। और अगर कुरान मजीद से आपको हिदायत नहीं आई तो फिर आपको हिदायत नहीं आएगी। फ़बि-अय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, अब इस कलाम के बाद कौन सी चीज़ रह गई है जिस पर ये ईमान लाएंगे? अगर आपको कुरान पर ईमान नहीं है ना, कुरान पे आपको यकीन नहीं है, तो फिर आपको किसी पे यकीन नहीं आ सकता। अल्लाह ताला हमें कुरान पर पक्का यकीन जो है ना वो अता फरमाए। इन आयात को तिलावत करने का दूसरा मकसद मेरा आज का सबक, आज के सबक का टॉपिक, और वो टॉपिक है जी मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी बेसिकली हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, उसमें भी तफसील हमने काफ़ी देख ली थी। लेकिन मुरक्कब इज़ाफ़ी मैंने आपको अर्ज़ किया था अपने पहले पार्ट में कि कुरान मजीद और हदीस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अगर कोई मुरक्कब नाक़िस है तो वो मुरक्कब इज़ाफ़ी है। तो इतना कुछ पढ़ने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें रह गई थी हमारी जो हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी में नहीं पढ़ी थी, तो आज वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। पहले ज़रा ज़हन में ताज़ा कर लें, मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते किसे हैं? मुरक्कब इज़ाफ़ी
कम से कम 2 अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें एक इसम को दूसरे इसम की तरफ इजाफत दे दी जाए, जिसमें एक इसम को दूसरे इसम के साथ जोड़ दिया जाए, रिलेट कर दिया जाए। 2 पार्ट्स हैं, मुदाफ मुदाफ इलैह। मुदाफ उर्दू के बरक्स अरबी में पहले आता है और मुदाफ इलैह बाद में आता है। मुदाफ पर ना तो अलिफ लाम दाखिल होता है ना तनवीन आती है, और मुदाफ का लफ्ज़ अगर मुसन्ना या जमा सालिम मुज़क्कर है तो आखिर में आने वाला नून भी ड्रॉप हो जाता है। मुदाफ इलैह के लिए एक ही शर्त है कि वो हमेशा हालत जर में होता है। यह था सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी। फिर इसके बाद हमने पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ा जिसमें एक से ज़ायद मुदाफ और मुदाफ इलैह हों। फिर उसके बाद हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल पढ़ा। पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ मैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर जब भी इस्तेमाल होंगे तो मुदाफ इलैह की जगह पर इस्तेमाल होंगे, लिहाजा हालत जर वाले ज़मायर हमने अच्छी तरह याद किए थे, जो कि अटैच्ड हु हुमा हुम, अटैच्ड हा हुमा हुन्ना, अटैच्ड का कुमा कुम, अटैच्ड की कुमा कुन्ना, अटैच्ड या और नात की सूरत में हमारे सामने आए थे। 3 हमने आप कह लें कि मुरक्कब इज़ाफ़ी के हवाले से चीज़ें अच्छी तरह पढ़ ली थी। आज इन 3 से आगे चलेंगे और उसमें पहली चीज़ है हमारी मुरक्कब इज़ाफ़ी में सिफत का इस्तेमाल। मुरक्कब इज़ाफ़ी में सिफत आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जी। मसलन मैं उर्दू में एग्जांपल देता हूँ आपको, फिर बात इंशाल्लाह जल्दी क्लियर हो जाएगी। मैं कहता हूँ जी अल्लाह का बाइज़्ज़त रसूल। नोट करें, एक मुरक्कब इज़ाफ़ी है अल्लाह का बाइज़्ज़त रसूल। इसमें अगर मैं बाइज़्ज़त को ब्रैकेट कर दूँ और आज की कंप्यूटर की ज़ुबान में कहूँ कि अगर बाइज़्ज़त को मैं वक्ती तौर पे हाइड कर दूँ तो कंस्ट्रक्शन आपके सामने बचेगी जी अल्लाह का रसूल। कंस्ट्रक्शन बची आपके सामने अल्लाह का रसूल, जो कि सिंपल मुरक्कब इज़ाफ़ी है। सिफत आपने हाइड कर देनी है। फार्मूला अब आपको दे रहा हूँ और सिंपल आपके पास मुरक्कब इज़ाफ़ी बनेगा जी अल्लाह का रसूल। रसूल आपका मुदाफ, अल्लाह मुदाफ इलैह इस्म, और कंस्ट्रक्शन आप बना देंगे जी रसूलुल्लाह। एक सूरत। दूसरी कंस्ट्रक्शन उर्दू में बाइज़्ज़त अल्लाह का रसूल। ये 2 कंस्ट्रक्शन बता रही हैं आपको कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में सिफत इस्तेमाल हो सकती है मुदाफ की भी। बाइज़्ज़त रसूल मुदाफ की सिफत है और बाइज़्ज़त अल्लाह मुदाफ इलैह की सिफत है, तो दोनों की सिफात आ सकती हैं। मुदाफ की भी आ सकती है, मुदाफ इलैह की भी आ सकती है। करना क्या, आपने सिफत को हाइड कर देना है दोनों जगह पे। सिंपल मुरक्कब इज़ाफ़ी आपके सामने बच गया जी अल्लाह का रसूल। कंस्ट्रक्ट कर लें। सिंपल मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्ट हो गया। अब नोट करें कि जब भी सिफत आएगी मुरक्कब इज़ाफ़ी में, चाहे मुदाफ की हो चाहे मुदाफ इलैह की हो, मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्ट करने के बाद एंड पे ही आएगी। बस ये पॉइंट अच्छी तरह नोट कर लें। सिफत मुरक्कब इज़ाफ़ी के एंड पे आएगी, यहाँ भी एंड पे आएगी, यहाँ भी एंड पे आएगी। सिफत जिसकी सिफत है, यहाँ पर किसकी सिफत है? रसूल की सिफत है, लिहाजा रसूल मौसूफ हुआ, रसूल मौसूफ हुआ। तो सिफत आपको पता है कि मौसूफ के मुताबिक होती है चारों पहलुओं के एतबार से। रसूल मारिफा है। कैसे मारिफा है? मुदाफ इलल मारिफा मारिफा होता है। रसूल रफा में है, रसूल मुज़क्कर है, रसूल वाहिद है, लिहाजा आपकी सिफत भी मारिफा, मरफू, वाहिद, मुज़क्कर इस्तेमाल होगी। और बाइज़्ज़त के लिए अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ होता है जी अज़ीम। तो अज़ीम को जब मैं मारफा लाऊंगा तो वह बन जाएगा अल अज़ीम, और अज़ीम का लफ्ज़ जो है वाहिद भी है, मुज़क्कर भी है और मरफू होगा तो पेश के साथ आएगा। ये बन गई कंस्ट्रक्शन रसूलुल्लाहिल अज़ीमु। ठीक हो गया। अब आए जी, यहाँ पर यह सिफत है अल्लाह की और अल्लाह इसमें इस कंस्ट्रक्शन में मुदाफ़ इलैह है, तो मुदाफ़ इलैह की सिफत है। मुदाफ़ इलैह मारिफा, इससे बड़ा मारिफा कोई नहीं है। वाहिद, वाहिद बल्कि अहद, लफ्ज़ी मुज़क्कर, लफ्ज़ी मुज़क्कर और हालत जर, लिहाजा जो सिफत आएगी अल अज़ीम वो मजरूर होगी। तो पता कहाँ से चल रहा है आपको कि सिफत किसकी है?
मेन चीज़ आपको इराब बता रहा है। ठीक हो गया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जी जो मुरक्कब इज़ाफ़ी में था कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में आप सिफ़त इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मुख्तसरन ये कि सिफ़त दोनों की आ सकती है, मुदाफ़ की भी आ सकती है, मुदाफ़ इलैह की भी आ सकती है, चाहे मुदाफ़ की हो चाहे मुदाफ़ इलैह की हो, आखिर में आएगी। और अगर मुदाफ़ की होगी तो चारों पहलुओं में मुदाफ़ को फॉलो करेगी, और अगर मुदाफ़ इलैह की होगी तो चारों पहलुओं में मुदाफ़ इलैह को फॉलो करेगी। अब मैं अगर आपके सामने चंद एग्जांपल्स रखूं तो आप पहचान कर मुझे तर्जुमा करके दे सकते हैं कि ये सिफ़त किसकी है, मुदाफ़ की है या मुदाफ़ इलैह की, और इस हिसाब से आप तर्जुमा इंशाअल्लाह ताला करेंगे। सय्यारतुल मुअल्लिमतिल जदीदती, अल जदीदा सिफ़त आ रही है जी, किसकी सिफ़त आ रही है ये आपने बताना है, सय्यारा की है या अल मुअल्लिमा की है। पहले मुअन्नस से पता चला ना आपको कि ये अल जदीदा मुअन्नस है, तो ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है, दोनों की सिफ़त हो सकती है। दोनों वाहिद हैं, दोनों की सिफ़त हो सकती है। दोनों मारिफ़ा हैं, जाहिर बात है दोनों की सिफ़त होगी। हाँ, अब इराब बताएगा कि किसकी सिफ़त है। सय्यारा मरफू है, अल मुअल्लिमा मजरूर है, और ये भी मजरूर है, तो गोया ये सिफ़त हुई मुअल्लिमा की। तो इसका हम तर्जुमा करेंगे नई उस्तानी की गाड़ी, नई उस्तानी की गाड़ी। और अगर मैं अल जदीदा को अल जदीदा तू कर दूं तो अब तर्जुमा होगा कि मुअल्लिमा की नई गाड़ी, मुअल्लिमा की नई गाड़ी। अब ये अल जदीदा सिफ़त बन गई है सय्यारा की। माशाल्लाह, बात समझ में आ रही है आपको। ये सिंपल है जी। अल मुक़द्दतु मुअन्नस है और दो इस्म आ रहे हैं, एक नार और एक अल्लाह। जाहिर बात है नार मुअन्नस है तो नार की ही सिफ़त है, लेकिन इराब देखें आप, यानी कंफर्म कर लें इराब जो है वो मरफू ही है, तो 100% ये नारुल्लाहिल मुक़द्दतु ही कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होगा और ये नार की सिफ़त है। आगे चलते हैं जी। इबादुल्लाहिस सालिहूना, हाँ जी, अस्सालिहूना सिफ़त आ रहा है। इबाद की सिफ़त है या अल्लाह की सिफ़त है? इबाद की सिफ़त है, जमा लफ्ज़ है वैसे भी, और इराब भी आपको बता रहा है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें आप गौर करेंगे। हाँ, कई जगह पर आपको लगेगा कि ये दोनों की सिफ़त हो सकती है, तो उस वक्त इराब असल चीज़ होगा जो बताएगा कि ये मुदाफ़ की सिफ़त है या मुदाफ़ इलैह की सिफ़त है। जहाँ पर मुदाफ़ और मुदाफ़ इलैह मुख्तलिफ होंगे तो वहाँ पर आपके लिए सिफ़त जो है इराब के बग़ैर भी जानना आसान होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आप मुदाफ़ की सिफ़त भी बना सकते हैं, मुदाफ़ इलैह की भी सिफ़त बना सकते हैं, दोनों की सिफ़त बना सकते हैं। तो उस वक्त फिर कॉन्टेक्स्ट जो है उस पर गौर किया जाएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है, तर्जुमे पे गौर किया जाएगा। तर्जुमा जहाँ ज़्यादा एक्यूरेट होगा वहाँ पर उसकी सिफ़त उसे बना लिया जाएगा। तो एक टॉपिक ये था मुरक्कब इज़ाफ़ी में कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में सिफ़त का इस्तेमाल। दूसरा टॉपिक जो मैं अब आपको बताऊँगा मुरक्कब इज़ाफ़ी में वो है मुरक्कब इज़ाफ़ी में इशारे का इस्तेमाल। मुरक्कब इज़ाफ़ी में इशारा भी इस्तेमाल होता है जी, और इशारा जो है वो मुज़ाफ़ की तरफ भी हो सकता है, मुज़ाफ़ इलैह की तरफ भी हो सकता है। इसी पैटर्न में मैं वो आपको हल कराने की कोशिश करता हूँ जी। इस लड़के की किताब, इशारा आ गया जी, इस करीब का इशारा मुज़क्कर की तरफ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मुज़क्कर के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लड़के की किताब, इशारे को करें हाइट, सही है, और मुरक्कब इज़ाफ़ी आपके सामने आ गया जी, लड़के की किताब। दूसरी कंस्ट्रक्शन भी साथ ही रख लेते हैं, लड़के की ये किताब, लड़के की ये किताब। अब किताब की तरफ इशारा हो रहा है, इशारा हाईलाइट कर दें या हाइड कर दें, दो अपोजिट हैं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको कि पहले आप हाईलाइट करें, बाद में फिर हम हाइड करेंगे। लड़के की किताब भी बचा आपके सामने। अब ज़रा गौर करें, इस कंस्ट्रक्शन में इशारा जो है वो किसकी तरफ है जी? मुज़ाफ़ इलैह की तरफ, और इस कंस्ट्रक्शन में इशारा मुज़ाफ़ की तरफ है। जब सिफ़त इस्तेमाल हुई थी तो हमने कहा था सिफ़त चाहे मुज़ाफ़ की हो चाहे मुज़ाफ़ इलैह की हो, आखिर में आएगी। अब यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है, नोट कर लें कि इशारा अगर मुज़ाफ़ की तरफ होगा तो आखिर में आएगा, इशारा अगर मुज़ाफ़ की तरफ होगा तो आखिर में आएगा, और अगर मुज़ाफ़ इलैह की तरफ होगा तो मुज़ाफ़ इलैह से पहले आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी मुज़ाफ़ की तरफ है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। लड़के की किताब है ना, और किताब की तरफ इशारा है, किताब मुज़ाफ़ है तो आखिर में रखेंगे हम किताब, मुज़ाफ़ बनाकर मुज़ाफ़ इलैह इस्तेमाल करके अब इशारा लाएंगे किताब की तरफ, जो कि किताब के हवाले से मुज़क्कर वाहिद
और इशारे मबनी है, आपको पता है वाहिद के और जमा के, तो बन जाएगी कंस्ट्रक्शन किताबुल वलदी हाजा, किताबुल वलदी हाजा, लड़के की ये किताब। और जब इशारा होगा मुज़ाफ इलैह की तरफ तो मुज़ाफ इलैह से पहले इशारा आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो गोया कंस्ट्रक्शन बन जाएगी किताबु हाज़ल वलदी, किताबु हाज़ल वलदी। तो सिंपल है जी, मुरक्कबे इजाफ़ी में इशारा अगर मुज़ाफ़ की तरफ हो तो एंड पे आएगा, और अगर मुज़ाफ़ इलैह की तरफ हो तो मुज़ाफ़ इलैह से पहले आएगा। बात समझ में आ गई है? तो कंस्ट्रक्शंस आपके सामने रखता हूँ, आप पहचानें और बताएं कि इशारा किसकी तरफ है और तर्जुमा क्या है। सय्यारतु हाज़िहिल मुअल्लिमती, सय्यारतु हाज़िहिल मुअल्लिमती। अब इशारा भी मुअन्नस का है, सय्यारा भी मुअन्नस है, मुअल्लिमा भी मुअन्नस है, परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इशारा मुज़ाफ़ इलैह से पहले लगा हुआ है तो मुज़ाफ़ इलैह की तरफ इशारा है, तो मैं तर्जुमा करूँगा इस मुअल्लिमा की गाड़ी, इस मुअल्लिमा की गाड़ी। इसी तरह कमीसी हाजा, कमीसी हाजा, इशारा एंड पे आ रहा है, कमीसी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है और इशारा मुज़ाफ़ की तरफ है, तो मेरा ये कुर्ता, मेरी ये कमीज़, सूरह यूसुफ में इज़हबू बि कमीसी हाजा, मेरा ये कुर्ता ले जाओ। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़हब बि किताबी हाजा, बि किताबी हाजा, मेरा ये ख़त ले जाओ। इस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरतुल कुरैश में इरशाद फरमाया फलयाबुदू, फलयाबुदू रब्बा हाज़ल बैती, इस घर के रब की इबादत करनी चाहिए। तो बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो तर्जुमे में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुरक्कब इज़ाफ़ी में पार्ट हो गया कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में इसमें इशारा भी इस्तेमाल होता है, और इशारा या मुज़ाफ़ की तरफ होगा या मुज़ाफ़ इलैह की तरफ होगा। अगर मुज़ाफ़ की तरफ होगा तो मुरक्कब इज़ाफ़ी के आखिर में आएगा, और अगर मुज़ाफ़ इलैह की तरफ होगा तो मुज़ाफ़ इलैह से पहले आएगा। अरबी ग्रामर किताब में आपको एक टॉपिक मिलेगा जी अस्माए खमसा। आप सोच रहे होंगे कि मुरक्कब इज़ाफ़ी पढ़ते पढ़ते अचानक हम अस्माए खमसा की तरफ क्यों चले गए। इसलिए चले गए कि अस्माए खमसा पहले इन्हें समझ लें ये हैं कौन कौन से, और फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी के साथ इनका क्या ताल्लुक़ है। अस्माए खमसा जो हैं ये 5 हैं। आप कहेंगे 5 हैं, तो हमें पता है कि खमसा का लफ्ज़ जो है वो 5 के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बहरहाल अब पहला लफ्ज़ है जी अब के माना बाप, और मरफू सूरत में ये आएगा जी अबुन, मंसूब अबन, मजरूर अबिन। दूसरा है जी अख, भाई, रफ़ा में अखुन, नसब में अखन, जर में अखिन। तीसरा है हम, मरफू हमुन, मंसूब हमन, मजरूर हमिन। हम कहते हैं जी ससुराली रिश्तेदार को, ससुर हो, सास हो या कोई रिश्तेदार हो, चाहे बीवी की तरफ से हो चाहे मर्द की तरफ से हो, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है हम का लफ्ज़। 3 हो गए। चौथा है जी जू, जू वाला, ये हमेशा मुज़ाफ़ होगी आएगा, इसलिए अभी इसका इराब मैं नहीं बता रहा आपको। और 5वां और आखिरी है जी फमुन। फम कहते हैं जी मुंह को, मुंह आपका माउथ, नॉट फेस, माउथ। फेस के लिए वजह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और माउथ के लिए फम, फमुन, फमन, फमिन। अबुन, अबन, अबिन, अखुन, अखन, अखिन, हमुन, हमन, हमिन, फमुन, फमन, फमिन, और जू तो हमेशा ही मुज़ाफ़ होकर आएगा। इन 4 अस्मा का इराब मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया, लेकिन जब ये 5 अस्मा, इनको अस्माए खमसा हम कह रहे हैं, जब ये 5 अस्मा मुज़ाफ़ होकर आएंगे, मुरक्कब इज़ाफ़ी में इस्तेमाल होंगे, मुज़ाफ़ होकर आएंगे, तो इनका इराब एक डिफरेंट तरीके से शो किया जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
अबुन जो है रफ़ा में आएगा जी अबू, अबू मुज़ाफ होकर अबू। नसब में आएगा अबा, जर में आएगा अबी, तो अबू अबा अबी। अखुन जब ये मुज़ाफ होकर आएगा, मुज़ाफ की सूरत में इराब बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखिए, मुज़ाफ की सूरत में इराब है। अखू, अखा, अखी। हमुन जब मुज़ाफ होकर आएगा, हमू, हमा, हमी। जू आएगा ही मुज़ाफ होकर हमेशा, तो मरफू होगा जी जू, मंसूब होगा जा, मजरूर होगा जी। फमुन जब मुज़ाफ होकर आएगा तो क्या होगा, ओरिजिनल इस्तेमाल होगा, यानी फमु, फमा, फमी। लेकिन फमुन जो है ये जब मुज़ाफ होकर आता है तो इसकी दूसरी शक्ल इस्तेमाल होती है, वो होती है फू, फा पेश वाओ फू, फू फा फी। तो ये अस्माए खमसा हैं जी, जब ये मुज़ाफ होकर इस्तेमाल होंगे तो इस पैटर्न पर आएंगे। अबू ज़ैदिन, अबू ज़ैदिन, अबा ज़ैदिन, अबी ज़ैदिन, अखू ज़ैदिन, अखा ज़ैदिन, अखी ज़ैदिन, हमू ज़ैदिन, हमा ज़ैदिन, हमी ज़ैदिन। जू मालिन, जा मालिन, जी मालिन। फू हु, उसका मुंह, फू हु, फा हु, फी ही, फी ही, फी ही, उसके मुंह में, फी। माजा, माजा क्या है, फी का, तेरे मुंह में क्या है, माजा फी का, तेरे मुंह में क्या है। बात समझ में आ रही है। अब आयात लाएं। फैज़ा जात साखा यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, मिन अखीही। तो अखी क्यों इस्तेमाल हुआ, मिन हरफ जर की वजह से। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही, ओरिजिनल है, व उम्मीही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। ठीक हो गया। इसी तरह आप देखते हैं जुल जलाली वल इकराम, जुल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम। ये या ए जल जलाली, ए जुल जलाल वल इकराम। जी तबारा कसमु रब्बी का जिल जलाली वल इकराम। ठीक हो गया। इसी तरह फू की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है कि फू मुरक्कब इजाफी में मैं लाना चाहता हूं, मैं कहता हूँ फू का तुम्हारा मुंह, फू का नज़ीफुन, तुम्हारा मुंह साफ है, फू का नज़ीफुन, तुम्हारा मुंह साफ है। इफ्ताह खोल, फा का अपना मुंह खोल, मंसूब में ला रहा हूं मफूल के तौर पे। और माजा फी का, तेरे मुंह में क्या है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जी, साथ मैंने कहा आपकी ये भी शेयर करता चलूँ कि अस्माए खमसा जो हैं 5 अस्मा हैं, अबुन, अखुन, हमुन, जू और फमुन। जब ये मुज़ाफ होकर इस्तेमाल होते हैं और या की तरह मुज़ाफ नहीं होते, ये निकाल लें, या की तरह मुज़ाफ नहीं हो, या के अलावा की तरह मुज़ाफ हो, या मुतकल्लिम की अलावा उसकी तरह मुज़ाफ हो, तो इनका इराब इस तरीके से शो किया जाता है। अगर या की तरफ मुज़ाफ होंगे ना, या मुतकल्लिम की तरफ इज़ाफ होंगे, जैसे मैं कहता हूँ जी मेरा बाप, तो रफ़ा में, नसब में, जर में ये अभी ही आएगा। अभी कब आएगा, जब मैं कहूँगा मेरा बाप, तो रफ़ा में भी अभी होगा, नसब में भी अभी होगा, जर में भी अभी होगा। अखी जब ये मेरा भाई के माना में आएगा, ठीक है, मेरा भाई। अना यूसुफु व हाजा अखी, मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है।
वहाज़ा अख़ी, और ये मेरा भाई है। इसी तरह हमी, मेरा ससुर, मेरा रिश्तेदार, और फ़ी, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें कि अदर दैन याए मुतकल्लिम, अस्माए खमसा जब मुज़ाफ़ हो अदर दैन याए मुतकल्लिम तो इनका इराब मरफू, मंसूब और मजरूर इस सूरत में आएगा, और याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ़ होंगे तो रफ़ा नसब जर में एक ही सूरत में लिखे और पढ़े जाएंगे। अबू जो है यानी अबुन जो है वो अबी रफ़ा नसब जर में, अखुन जो है वो अख़ी रफ़ा नसब जर में इसी तरह पढ़ा जाएगा। और इतना ही काफ़ी है क्योंकि हमारे कुरान फहमी के रिलेटेड जो हैं यही अल्फाज है ज़्यादा। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो मज़ीद मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो अभी मुकम्मल नहीं हुई, एक लेक्चर हमें और लेना पड़ेगा इसके लिए। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि मुरक्कब इज़ाफ़ी चूँकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मुरक्कब है कुरान मजीद का, तो मैं आपको अच्छी तरीके से इस मुरक्कब के बारे में बता दूँ। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।